विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों को में अगर हमारा उद्देश्य है, दृढ़ निश्चय है और मजबूत इरादे हमने बनाए हुए हैं, तो आप दौलतमंद बन सकते हैं। वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। हम ही हमारे भाग्य के विधाता है और हमारा मन ही हमारे भाग्य का राजा है। जैसे हम सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ में होगा। और यहाँ पर अगर हमें अमीर बनना है तो उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो आपके पास होना जरूरी है, और वही आपको आपके सपने तक पहुंचा सकती है। आपका सपना धन कमाना है, वो आप कितना कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर ले। इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, जैसे कि, लेकिन आपकी जो राशि है वो निश्चित होनी चाहिए। जैसे कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है या 100 करोड़ कमाना है, उसे आप निर्धारित कर ली और उसे हासिल करने की आप निश्चित तारीख तय कर ली और आप उसे पाने के लिए काम करना शुरू कर दें। यह केवल कागज पे लिखना केवल पर्याप्त नहीं है, तो उसके साथ साथ आपको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, वास्तविकता में प्रयास करने पड़ेंगे। तो आपने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आप दिन में 2 बार पढ़े, एक बार सवेरे और एक बार रात को सोने के पहले। और आपको जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए सदैव मेहनत करते रहें। अगर आपके पास में दौलतमंद बनने की योजना आप बना रहे हैं, तो आपने जो भी सपने सोचे हुए हैं उनका आप बिल्कुल मजाक न उड़ाएं। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको उन व्यक्तियों की जज्बे की तरह जीना पड़ेगा जिन्होंने भूतकाल में देखे हुए सपनों को एक नई ऊंचाई दी हुई है और उन्होंने उनको हासिल किया हुआ है और उन्होंने अपनी जो प्रतिभा है वो दुनिया को दिखाई है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जिन्होंने एक अज्ञात दुनिया की कल्पना की थी और उसे खोजने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और अंत में क्या हुआ, वो सफल हो गए। कोपरनिकस जो है एक महान ज्योतिषी थे जिन्होंने दुनिया की बाहुल्यता का सपना देखा था और उन्होंने सच करके दिखाया। तो इसीलिए आप जो चाह रहे हैं वही सही है। अगर आपको उस पर विश्वास है तो आप उसे हासिल करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहिए। अपने सपने में अपने आप को हमेशा झोंक दीजिए और मेहनत कीजिए। आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी फोर्ड कंपनी का आविष्कार किया हुआ है। वो एक अनपढ़ गरीब व्यक्ति थे और उन्होंने एक दिन एक गाड़ी चलाने का सपना देखा था। तो वो उन्होंने उस वक्त का इंतज़ार नहीं किया जब उनके पास साधन उपलब्ध होंगे या गाड़ी बनाने के लिए मददगार होंगे। उसके पास जो भी कुछ था उससे उन्होंने प्रारंभ करना शुरू कर दिया और आज उनकी गाड़ियाँ पूरी दुनिया पे रास्ते पे चल रही हैं। उन्होंने दुनिया में इतनी गाड़ियाँ अब उनकी चलती हुई दिखती है जितने कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आप अगर कोई चीज़ सोचते हैं तो आप उसे कर भी सकते हैं। सिर्फ आपको उसके जी जान से चाहने की या पाने की जो मेहनत है वो आपको रखना जरूरी है। आपका विश्वास ही आपके असलियत का हकदार है और आप जैसा ही विश्वास रखेंगे वैसा ही आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। हमेशा खुद को सफल व्यक्ति के रूप में महसूस कीजिए और हमेशा सकारात्मक सोचें। आप जैसे बनना चाहते हैं उसी तरह से आप काम कीजिए और अपना लक्ष्य जो है हमेशा उसको पाने के लिए प्रयास करते रहिए। नए नए वातावरण में देखिए, आपकी योग्यताएं समझिए, आत्मविश्वास समझिए और आप अगर कोई भी कामयाबी चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो उसे पाने का हमेशा प्रयास कीजिए। आप कोई भी चीज़ से निराश मत होइए। आप अपना जो लक्ष्य है उसको निश्चित कर लीजिए और आपको क्या पाना है, कितना पैसा आपको कमाना है, उसको निश्चित करने के बाद में हमेशा चौकन्ना रहिए। अपने लक्ष्य से कभी भ्रमित न होइए। जिंदगी में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक रवैया लाना जरूरी है। अच्छी जिंदगी में अगर आपको सही निर्णय लेके आप कार्य करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास मन का मुख्य रसायन होता है। जब उन जिन चीज़ों में आप विश्वास करते हैं वही चीज़ आप अपने असलियत में उसको आकार देते हैं। इसलिए आपको विश्वास
एक अपार शक्ति है जो आपके अंतर्मन तक आपको पहुंचाती है और उसी शक्ति के द्वारा आप अपने जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। विश्वास ऐसी एक शक्ति है कि जो आपकी योग्यता के अनुरूप अगर आप मेहनत करते हैं तो उसमें आपको आपके लक्ष्य के प्रति सफलता जरूर दिलाती है। विश्वास यह शक्ति है जो विचार के आवेग को जीवन और शक्ति की और क्रियाशीलता प्रदान करती है। विश्वास ही आपके धन कमाने का शुरुआती का बिंदु है। इसीलिए आपको विश्वास खुद के ऊपर रखना पड़ेगा। आप अगर विश्वास रखते हैं तो आप उस चीज़ को असलियत में लाने का प्रयास भी कर सकते हैं, और अगर आप प्रयास करते हैं तो उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। अगर आप भावनाओं के बारे में सोचेंगे तो भावनाएं भी अपने आप में एक मैग्नेटिक पावर होती है। भावनाओं के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से आप चुंबकित हो जाते हैं कि वो चीज़ आपको पाने के लिए आप कई गुना प्रयास करते हैं और वो मानवीय मन को भी आकर्षित कर देती है। इसीलिए आपको हमेशा प्रयास करते रहने चाहिए और अपनी जो सकारात्मक ऊर्जा है उससे आपको हमेशा सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी ज्ञान धन को आकर्षित नहीं करता है। जब तक धन को अर्जित करने का लक्ष्य बनाया जाए तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य का व्यवहारिक योजना बनाकर ध्यान को संगठित न किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका उपयोग न किया जाए, तो इस तथ्य की समझ का अभाव ही सबसे बड़ा वही कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं ऐसा विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन ज्ञान एक शक्ति है जिसका आप उपयोग करके आप जीवन में सफल हो सकते हैं। केवल ज्ञान से सफलता आपको नहीं मिलेगी, तो ज्ञान के साथ साथ आपको उसके साथ साथ प्रयास जो है आपको करने पड़ेंगे। अगर आप प्रयास करेंगे ज्ञान अर्जित करके तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। थॉमस अल्वा एडिसन को ही देख लीजिए। उन्होंने स्कूल में पढ़ने का 3 महीने का एक उनको मौका प्राप्त हुआ था। उन्हें कभी शिक्षित होने की कमी नहीं खली और न ही उनकी कभी गरीबी में मृत्यु हुई। हेनरी फूड का उदाहरण लीजिए। वो बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और अपार इच्छा शक्ति के कारण वो आगे बढ़े। सफलता असफलता तो जीवन में आती रहती है, जाते रहती है। तो अगर आपको सफलता मिलती है तो आपको उसका अच्छा अनुभव, अमूल्य अनुभव उसका होता है। असफलता अगर आपको मिलती है तो उन असफलता से सीखकर आपने आगे बढ़ना चाहिए। अपने कौशल को बढ़ाकर ऊंचाइयों में पहुंचने पर सिर्फ व्यापार के लोग तक सीमित नहीं है, तो आपको हमेशा अपनी कौशलता जो है, स्किल्स जो है, वो बढ़ाते रहने चाहिए। और हमेशा जो भी छोटी छोटी चीज़ों में हमको इन्वेस्टमेंट भी करते रहना चाहिए और आपकी जो कल्पना शक्ति है उसका उपयोग करके आगे आपको बढ़ते रहना चाहिए। धन कमाने के लिए आप कुछ व्यवहारिक तरीके जो है वो आजमा सकते हैं। आप धन कमाने की योजना अगर आपके पास में है तो आपको जितने लोगों के समूह की आवश्यकता है उतने लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं और आप उनसे सहयोग ले सकते हैं। साथ ही साथ उनको से कुछ मुआवजा देके या उनसे कुछ काम करवा के आप अपना जो भी कुछ प्लान है उसको सक्सेसफुल बनाने में उनकी हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। वह आदमी जो खुद पर नियंत्रित नहीं कर सकता वो दूसरों को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। इसीलिए आपको खुद पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ न्यायपूर्ण आचरण, निर्णय की निश्चितता, योजनाओं की निश्चितता ये बहुत जरूरी है। अगर आपको सफल बनना है, यशस्वी बनना है, अमीर बनना है तो आपको योजना बनानी पड़ती है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है और उसको रास्ते में आने वाली जो भी कठिनाइयाँ हैं उसका आपको सामना करना पड़ता है। और आपको जो भी लोग मिले उनसे ज़्यादा देने की आदत आपको रखनी है और आपका जो व्यक्तित्व है हमेशा सुखद रखना है और सहानुभूति और समझ के साथ में काम करके हमेशा आगे बढ़ना है। टाल मटोल की आदत जो है, जो निर्णय लेने के विरोधी है, एक आम शत्रु है जिसे हर आदमी को जीतनी चाहिए। और बहुत सारे जो लोग ऐसे होते हैं जो निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हैं
इसलिए सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है। हेनरी फोर्ड का कई उत्कृष्ट के साथ निर्णय पर तत्काल और निश्चित रूप से पहुंचने की आदत ही उनको जीवन में सफलता की राह पर लेके गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो सच्ची लगन और इच्छा शक्ति के साथ में जीवन में सफल हुए हैं। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर भावशून्य और कई बार निर्मम भी समझा जाता है, गलत समझा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो लोग सफल होते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं और साथ ही साथ उनमें एक समझ होती है। वो सभी सिद्धांतों का पढ़ाई उन्होंने किया हुआ रहता है। उनके पास जो भी पैसा है उनको सही जगह पे निवेश करते हैं, इसीलिए वो सफल होते हैं। बच्चन साहब की ये जो कविता है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें बताती है। अगर आप सफल बनना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको निश्चित उद्देश्य आपके जीवन में होना चाहिए और साथ ही साथ आपको उसे हासिल करने की जो प्रबल इच्छा शक्ति है वो आपके अंदर होनी चाहिए और आप सेल्फ इंडिपेंडेंस जो है वो आप में होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता जो है आप में होनी चाहिए। अगर आप आत्मनिर्भर है, सच्ची लगन के साथ में आप काम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। योजनाओं की निश्चितता अगर आप करते हैं तो सुव्यवस्थित आप योजना बनाएं और आपको सटीक ध्यान हर चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी काम जो सफल होता है तो सहयोग से ही होता है, इसीलिए आपको एक दूसरे का सहयोग लेके सहानुभूति से समझ के साथ में आगे बढ़ना जरूरी है। और कोई भी चीज़ को पाने के लिए, सफल होने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति जो है वही आपको काम करने की ताकत देती है। इसलिए आप अगर दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप अगर अमीर बनना चाहते हैं, तो शक्ति को संगठित कीजिए और बुद्धिमान व्यक्ति के जैसा आपको सही जगह पे निवेश कीजिए और आप आगे बढ़ते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक ना एक दिन आप अमीर जरूर बन पाएंगे।